Hello students, today we are continuing with principle of inheritance chapter. 8th lecture of this chapter we are going to discuss today principles of inheritance and variation. 8th lecture we are discussing today, right? तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, पिलियोट्रॉफी पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे. व्हाट इज मीन बाय पिलियोट्रॉफी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय पिलियोट्रॉफी? सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर. अगर एक ही जीन से बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स, single gene controlling multiple characters is called pleiotropy. एक जीन के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल होना. एग्जाम्पल फॉर दिस pleiotropy is phenylketonuria और दूसरा है सिकल सेल अनेमिया एंड थर्ड एग्जाम्पल इज स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स. These are the 3 examples for pleiotropy. What is pleiotrophy? Clear? Pleiotrophy means एक phenomena है जहां पर सिंगल जीन से मल्टीपल कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं. सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर इज कॉल्ड pleiotropy. Let's take example for understanding pleiotrophy. डेफिनेटली चैप्टर में आगे आने ही वाले हैं. फिनाइलकीटोन्यूरिया आगे आने वाला है. फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ए डिसऑर्डर, ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर. एक ऑटोसोमल जीन का प्रॉब्लम है जहां पर पेशेंट्स को मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं और एल्बिनिज्म भी हो जाता है. एल्बिनिज्म मतलब स्किन में से पिगमेंट निकल जाती है एंड स्किन बिकम कंप्लीटली वाइट. अल्बिनिज्म भी हो जाता है और हेयर फॉल भी हो जाते हैं, बाल भी गिर जाते हैं. आगे आएगा चैप्टर में. एक जीन की वजह से 3 कैरेक्टर अफेक्टेड हो जा रहे हैं. मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, अल्बिनिज्म हो रहा है, हेयर फॉल भी हो रहा है. So that's why it is called pleiotropy. Anyhow, phenylketonuria, sickle cell anemia coming classes में आएगा आगे. In today's class we are take the example for understanding pleiotrophy. Star synthesis in pea seeds में एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉफी. चलिए प्लियोट्रॉफी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. हाउ इट ऑकर. प्लियोट्रॉफी, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स. स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स. We are taking this example for understanding pleiotrophy. Star synthesis in pea seeds controlled by single gene occurring in 2 forms. दो फॉर्म में मिलती है स्टार सिंथेसिस की जीन. occurring in 2 form, capital B and small b. That means पी सीड्स में स्टार सिंथेसिस कंट्रोल करने के लिए बी जीन चाहिए और बी जीन के 2 फॉर्म्स हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ जीन, दे आर आल्सो कॉल्ड अलील्स. अब यहां पे कैपिटल बी
अगर कैपिटल बी रहेगा, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स रहेंगे, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स एंड राउंड शेप रहेंगे, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स एंड राउंड शेप. स्मॉल बी इज ए रेसेसिव कैरेक्टर, स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स रहेंगे, स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स और रिंकल्ड शेप में मिलेंगे, ये रिंकल्ड शेप में, रिंकल्ड शेप में. नाउ व्हाट अबाउट कैपिटल बी एंड स्मॉल बी? कैपिटल बी स्मॉल बी अगर साथ में रहेंगे तब क्या होगा? एज पर यू क्या आना चाहिए यहां पे? कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट साइज आएगा, इंटरमीडिएट साइज आएगा एंड राउंड शेप आएगा. सिंपल बात है. देखिए कैपिटल बी से लार्ज आ रहा है सीड, स्मॉल बी से स्मॉल आ रहा है सीड. तो कैपिटल बी स्मॉल बी से भी क्या आना था? लार्ज आना था, एज पर मेंडल, एज पर यू. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी से इंटरमीडिएट साइज आया. सो विथ रेस्पेक्ट टू साइज वी कैन कंसिडर दिस एग्जाम्पल एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है नन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर अपीयर. एक पेरेंट कैपिटल बी है, एक पेरेंट स्मॉल बी है. अगर F1 हाइब्रिड कैपिटल बी स्मॉल बी रहेगा तो एज पर मेंडल ये लार्ज रहना था, लेकिन लार्ज नहीं आया, इंटरमीडिएट आया है, नन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर अपीयर, सो इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो क्या लिखेंगे यहां पर? with respect to size के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, with respect to size it is an example for with respect to size it is an example for incomplete dominance. साइज की अगर बात करेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, शेप की अगर बात करेंगे तो डोमिनेंस. शेप की बात करेंगे तो डोमिनेंस. वो कैसे? कैपिटल बी राउंड, कैपिटल बी स्मॉल बी आल्सो राउंड, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू शेप राउंड इज डोमिनेंट. with respect to shape it is an example for dominance. बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई ये क्वेश्चन. स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज एग्जाम्पल फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब लेना है, डोमिनेंस कब लेना है, और पिलियोट्रॉफी कब लेना है. पिलियोट्रॉफी भी लेना है. चलिए पिलियोट्रॉफी कब लेंगे? दैट मीन्स यहां पर बी जीन, कैपिटल बी जीन इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स. बी जीन इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर. एक तो साइज भी कंट्रोल कर रहा है, एक तो शेप भी कंट्रोल और कर रहा है. एज पर मेंडल एक जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है, बट हियर सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर. सिंगल जीन से टू कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, साइज भी कंट्रोल हो रहा है, शेप भी कंट्रोल हो रहा है. Hence it is an example for pleiotropy. Single gene controlling multiple characters. Here B gene controlling two characters. Number one, size of starch grains, मतलब seed, size of seed, as well as shape
ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। साइज भी कंट्रोल कर रहा है, शेप भी कंट्रोल कर रहा है, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल फॉर प्लियोट्रॉफी। देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल फॉर प्लियोट्रॉफी। अब बच्चे जरा कंफ्यूज रहते हैं पैराग्राफ में, क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। प्लियोट्रॉफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लियोट्रॉफी के बारे में। व्हाट इज मीन बाय प्लियोट्रॉफी? सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफी। समझ गए? मैं बोला ये पेन से सिर्फ ब्लैक ही लिखा जा सकता है, ब्लैक ही लिख रहे हैं हम ये पेन से, ठीक है। सिंगल जीन कंट्रोलिंग ओनली वन कैरेक्टर, एक्सप्रेसिंग ओनली वन कैरेक्टर। अगर ऐसा हुआ कि एक ही पेन से 3, 4, 5 कैरेक्टर्स, है ना, ऐसे भी पेन्स होंगे मार्केट में जो एक ही पेन से 3, 4, 5, 6 कलर्स आएंगे, सो दैट इज प्लियोट्रॉफी, उसको हम प्लियोट्रॉफी बोल रहे हैं। हियर बी जीन, पी सीड्स में जो बी जीन है, इट इज कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर्स, साइज एज वेल एज शेप, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल फॉर प्लियोट्रॉफी, इसलिए हम इसको प्लियोट्रॉफी बोल रहे हैं। चलिए, ये हो गया, देखिए प्लियोट्रॉफी, एवरीबॉडी क्लियर? प्लियोट्रॉफी समझने आ चुका है आपको अब, है ना? चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आफ्टर प्लियोट्रॉफी। आफ्टर प्लियोट्रॉफी नोट कर लीजिए, प्लियोट्रॉफी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। फ्रॉम दैट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन पॉसिबल हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे फ्रॉम लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लासेस से हम 1-2-3 क्लासेस से क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या है? पढ़ने का कम है, क्वेश्चन ज्यादा हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ता है ये चैप्टर पे। चलिए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, ए मेल ह्यूमन is heterozygous for autosomal gene, for autosomal genes capital A and capital B. He is also hemizygous. He is also hemizygous for hemophilic gene small h. What proportion of his sperms carry will be small a, small b, small h? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस भी लिख लीजिए, 1/8, 1/32, 1/16 या 1/4। ये क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्या बताया जा रहा है? मेल ह्यूमन इज हेटेरोजाइगस फॉर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन। कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन लेकर एक मैन हेटेरोजाइगस है, डबल हेटेरोजाइगस है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस हो गया। ही इज आल्सो हेमीजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन स्मॉल एच। थोड़ी सी लाइन ये ट्विस्टेड है अभी, हेमीजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन एच। एक बात बताइए मुझे, मेल ह्यूमन कैसा लिखते हैं आप? मेल ह्यूमन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज कितना चाहिए? देखिए, मेल ह्यूमन क्या चाहिए? XY होना चाहिए। मेल ह्यूमन इज XY, राइट? मेल ह्यूमन इज XY लिखते हैं। हीमोफिलिक मैन कैसा लिखते हैं हम? हीमोफिलिक मैन XY लिखकर X के ऊपर जो है
स्मॉल हैच जीन लिखना चाहिए, स्मॉल हैच जीन लिखना, एक्स के ऊपर एक स्मॉल हैच जीन लिखना चाहिए। वाई एक्स के ऊपर स्मॉल हैच जीन? बिकॉज हीमोफीलिया, बिकॉज हीमोफीलिया is controlled by defective gene present on X chromosome. To solve this question, one should remember hemophilia is due to defective recessive gene, defective recessive gene on X chromosome, on X chromosome. इसका मतलब है Y जीन के ऊपर कोई हीमोफिलिक जीन नहीं होगी, ये X के ऊपर ही रहेगी, X क्रोमोसोम के ऊपर ही होगी। पहले ये बेसिक मालूम होना चाहिए। और अगर आप पूछेंगे सर हीमोफिलिया क्या होता है, व्हाट इज हीमोफिलिया, तो हीमोफिलिया इज ए ब्लीडर्स डिसीज। हीमोफिलिया इज ए ब्लीडर्स डिसीज, bleeders disease, continuous bleeding occur. If hemophilic patients they get minor injury, continuous bleeding occur till death. So hemophilia patients ऐसे हैं जिनका ब्लड क्लॉट नहीं होता। नॉर्मल पर्सन्स का जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है इजीली 2 मिनट्स के अंदर, 2.5 मिनट्स के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, बट हीमोफीलिया पेशेंट्स की है ना ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है टिल डेथ। सो दे आर नॉट हैविंग मैकेनिज्म लाइक ब्लड क्लॉटिंग, जैसे ऐसे मैकेनिज्म नहीं है, इनको मार लगेगा तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होके मर जाएंगे। सो ये पहले बेसिक इतना मालूम रहना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। व्हाट इज हियर क्वेश्चन गिवन हियर, ही इज आल्सो हेमिजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन स्मॉल हैच। अब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एज पर क्वेश्चन में लिख लेता हूं, ए मेल ह्यूमन इज हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ए मैन इज हेटेरोजाइगस फॉर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, बोलता ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, ए कैपिटल ए एक स्मॉल ए कैपिटल बी एक स्मॉल बी, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का समझ लो आप, तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को दे देंगे इस टाइप में आप कर सकते हैं। जो एज पर द क्वेश्चन है, मेल ह्यूमन इज हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी लिख लिया मैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। चलिए अब इससे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। यस्टरडे वी हैव सीन 2 to the power of n, n बोल दो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। कितने हेटेरोजाइगस हैं? 2 हेटेरोजाइगस हैं यहाँ पर, कैपिटल ए स्मॉल ए एक हेटेरोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी एक हेटेरोजाइगस। इसका मतलब 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी एक, कैपिटल ए स्मॉल बी 2, स्मॉल ए कैपिटल बी 3, स्मॉल ए स्मॉल बी 4 टाइप के गैमेट बन गए। और ये चारों के चारों सपोज एक्स के हैं, सपोज एक्स के हैं, ये है ना। स्पर्म्स आर 2 टाइप इन मेल, स्पर्म 2 टाइप के होते हैं मेल में। जितने एक्स वाले स्पर्म रहेंगे उतने ही वाई वाले स्पर्म रहेंगे। 50% एक्स स्पर्म्स 50% वाई स्पर्म्स। सो अगर ये चारों एक्स के हैं तो और 4 बनाना पड़ेगा मुझे वाई के स्पर्म्स। वाई के स्पर्म 4 बना लीजिए, एक्स के 4 वाई के 4 बन गए। करेक्ट है यहां तक? सोच लीजिए, आप बराबर सोच रहे हैं। थिंक अबाउट दिस, व्हाई आई एम राइटिंग 8 गैमेट्स, क्यों लिख रहा हूं मैं 8 गैमेट्स। आर यू गेटिंग मी? व्हाई आई एम राइटिंग 8 गैमेट्स। 8 गैमेट्स क्यों लिख रहे हैं हम? सोचिए, 8 गैमेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्स के जो है 4 रहेंगे, वाई के 4 रहेंगे। अगर मैं बोलूं आपको कॉइन टॉस करके
हेड आने के कितने चांसेस हैं बोला मैं, तो आप बोलेंगे 50% चांसेस हैं। तो फिर टेल आने के कितने परसेंट चांसेस हैं, तब भी आप 50% ही बोलेंगे। सेम ऐसे ही 4 x के बनने के चांसेस हैं, 4 y के बनने के चांसेस हैं। आप समझ गए बात, इसलिए 8 बोलना चाहिए। और हीमोफिलिक जीन किस पे होती है? हीमोफिलिक जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिया था, हीमोफिलिक इज कॉज्ड ड्यू टू हीमोफिलिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, रेसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम लिखे थे हम। इसका मतलब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा जितने भी एक्स वाले स्पर्म है उसके ऊपर एक स्मॉल एच, इसके ऊपर एक स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच। Don't write small h on Y chromosome because Y chromosome is not having hemophilic gene. Y पे hemophilic gene नहीं है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? How many sperm have small a, small b, small h? Small a, small b, small h यहाँ है, देखिए small a, small b, small h। कितने में से टोटल गैमेट कितने हैं? 8 गैमेट है, जिसमें से एक के ऊपर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल h, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल h स्पर्म्स आर। कितने हैं बताइए? 1/8। 8 में से 1 गैमेट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एच है। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? क्या और एक बार समझाऊं? क्या बोलते हैं? पहले मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन समझने से पहले, मैन इज व्हाट टाइप? एक्स वाई टाइप। मैन इज एक्स वाई टाइप। ओके, सो इसका मतलब ये है कि मैन के 2 टाइप के स्पर्म रहेंगे, 50% एक्स वाले स्पर्म रहेंगे, 50% वाई वाले स्पर्म रहेंगे। ये तो आइडिया है ना आपको, राइट? अब मैं क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लिया। ए मैन इज डबल हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, प्रोड्यूसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पर्म? बोल तो बोलूंगा मैं, इससे 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 जो बनेंगे एक्स वाले बनेंगे और 4 बनेंगे वाई वाले बनेंगे। समझे आप? 4 एक्स के बनेंगे, 4 वाई के बनेंगे। 50-50 बराबर रहना चाहिए, राइट? क्वेश्चन लिखिए और आंसर भी लिखिए। आंसर इज 1/8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रेडी रहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेंगे। सो वेरी वेल क्वेश्चन, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट यूज बाई मेंडल? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट यूज बाई मेंडल? नॉट यूज्ड बाई मेंडल। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं नॉट यूज बाई मेंडल के ऊपर। जैसे एक ऑप्शन है यहाँ पे, सीड शेप, पॉड शेप, ट्राइकोम्स एंड लीफ शेप। ट्राइकोम्स एंड लीफ शेप and flower color. Which of the following character not used by Mendel? Flower color, बोलिए। Not used by Mendel. Mendel की लिस्ट में कौन कौन से कैरेक्टर थे? हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। 7 कैरेक्टर थे मेंडल की लिस्ट में। Which character was not there in Mendel's list? मेंडल की लिस्ट में ट्राइकोम वाला कैरेक्टर नहीं था, लीफ शेप वाला कैरेक्टर नहीं था। ट्राइकोम्स एंड लीफ शेप, इट इज नॉट देयर इन मेंडल्स लिस्ट। ट्राइकोम्स क्या होते हैं आपको याद दिलाना पड़ेगा। ट्राइकोम्स आर दी स्टेम हेयर्स। फर्स्ट ईयर एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी चैप्टर में पढ़े हैं। ट्राइकोम्स आर दी स्टेम हेयर्स
and trichomes help in reducing transpiration. And Mendel not use this criteria, trichome criteria नहीं यूज किया था, लीफ शेप भी नहीं यूज किया था. हाँ, शेप के बारे में कौन कौन से यूज किया था वो, सीड शेप, फ्रूट शेप, सीड शेप, फ्रूट शेप, लीफ शेप नहीं यूज किया था वो. ओके, दिस इज वन क्वेश्चन. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन लीजिए. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल. मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बताना है. थर्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ टी.एच. मॉर्गन बताना है आपको. एक ऐसे ही क्वेश्चन और, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बताना है आपको ऑफ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बताना है. सेम ऐसे ही और एक क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बताना है आपको मटेरियल ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाल. सेम ऐसे ही और एक क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ टाइलर का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बताना है. चलिए बताइए आंसर्स. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी बोल सकते हैं आप उसको, गार्डन पी. इसलिए लिखना गार्डन पी क्योंकि एक प्लांट और होता है स्वीट पी बोल के, दैट स्वीट पी इज नॉट देयर. मेंडल नॉट यूज स्वीट पी, मेंडल यूज गार्डन पी जिसका नाम पैसम सटाइवम था. राइट. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ टी.एच. मॉर्गन, ड्रासोफिल्ला वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ टी.एच. मॉर्गन. रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस हैं मैं दिया हूं आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़े हैं हम ये. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ ग्रिफिथ डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ transformation while doing experiments on a bacteria. What was the bacteria? Streptococcus pneumoniae. ये बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था ग्रिफिथ. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाल proved semi conservative method of DNA replication इन इशेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया. ई कोलाई बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करते थे मेसेल्सन और स्टाल. और मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किए इन न्यूली फॉर्म डीएनए वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, वन स्ट्रैंड इज न्यू. मान लीजिए ये डीएनए है और इस डीएनए से जो न्यू डीएनए बनेगा, the new DNA formed from parental DNA, the new daughter DNA which is formed from the parental DNA having one old strand and one new strand. This replication is called semi-conservative method of DNA replication बोलते हैं इसको. सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेसेल्सन और स्टाल ने एक ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया और बताया इन न्यूली फॉर्म डीएनए, हर न्यूली फॉर्म डीएनए में वन ओल्ड स्ट्रैंड होता है, वन न्यू स्ट्रैंड होता है. दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाल. एंड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ टाइलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन ए प्लांट कॉल्ड विक्शिया फाबा पे एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन? टाइलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन विक्शिया फाबा. चलो आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। Why Mendel selected pea plant? Mendel selected pea plant. So there was certain reasons. क्या reasons थे why Mendel selected pea plant? तो नंबर 1 रीजन, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम इसका। आंसर फॉर दिस, Mendel selected pea plant because of certain reasons. Number 1 reason, pea plant has bisexual flower. पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, सो इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड, और क्रॉस पॉलिनेटेड। इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, देन यू हैव टू परफॉर्म एमास्कुलेशन टेक्निक, राइट। एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके एंथर्स निकाल देंगे। इफ यू रिमूव ऑल द एंथर्स, द प्लांट देन परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड बाय विच टेक्निक? एमास्कुलेशन। मेंडल हैज परफॉर्म बोथ सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन इन पी प्लांट। ठीक है, दैट्स व्हाई पी प्लांट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, और इट इज ए स्मॉल क्लाइंबर। स्मॉल क्लाइंबर, पी प्लांट एक स्मॉल क्लाइंबर है, सो इट कैन बी इकोनॉमिकली हैंडल्ड वेरी इजीली। एक छोटा सा क्लाइंबर है, छोटा प्लांट है, इसको कहीं पे भी ग्रो कर ले सकते हैं। दैट्स व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी प्लांट हैज मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, अपोजिट कैरेक्टर थे। इन अदर वर्ड्स, पी प्लांट वॉज हैविंग मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर थे उसमें। दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। And it has a short life. It is an annual. It is an annual plant, मतलब short life. Short life है ना, within 1 year complete हो जाती है। So Mendel can study many generation, F1 generation, F2 generation। अगर Mendel पी प्लांट के बदल कोई एक बहुत बड़ा बनियान ट्री पे एक्सपेरिमेंट करता तो जो है बहुत मुश्किल था एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि प्लांट की लाइफ स्पैन ही वहाँ पे 200-300 ईयर्स भी जाती है बनियान ट्री की लाइफ स्पैन, एंड मेंडल की लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट है ना। सो विद इन शॉर्ट लाइफ वी हैव टू सेलेक्ट सच एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सो दैट इट कैन बी स्टडीड फॉर सेवरल जनरेशन। मैनी जनरेशन तक स्टडी कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ये प्लांट शॉर्ट लाइफ स्पैन है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ड्रासोफिला was selected as an experimental material by T.H. Morgan, and T.H. Morgan conducted experiment Drosophila because of its short life span, just 2 weeks। Drosophila की लाइफ स्पैन just 2 weeks है, और पी प्लांट की लाइफ स्पैन एक एनुअल प्लांट है, लेस देन 1 year बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लीजिए। ये तो चारों भी ऑप्शन सही थे, ऑल दैट 4 ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए अब। ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट is crossed with a dwarf pea plant, when the F1 plants are when the F1 plants were selfed,
self, the resulting genotypes were in the ratio of ऑप्शंस हैं 3:1, 3:1, ये टॉल डॉर्फ टॉल, ऑप्शन सी है 1:2:1, टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस, डॉर्फ, और एक ऑप्शन बचा ना 1:2:1, टॉल हेट्रोजाइगस, टॉल होमोजाइगस, डॉर्फ। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर आना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। सो लेट डू दिस क्रॉस। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रॉस करेंगे। टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट करना है। कैपिटल टी ले लिया मैं, ट्रू ब्रीडिंग बोल रहा है क्वेश्चन में। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कंपलसरी यू हैव टू टेक होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कैपिटल टी लेना चाहिए। क्रॉस विद डॉर्फ पी प्लांट स्मॉल टी, तो इनके F1 क्या रहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इनके गैमेट बनेंगे। इनका F1 रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एज पर द क्वेश्चन यहां तक पहुंच चुका हूं ना मैं, F1 इसको सेल्फ करना है, सेल्फिंग करना है, ठीक है। सेल्फ करने के बाद जो जीनोटाइप आएगा, अच्छा जीनोटाइप गड़बड़ नहीं करना है, जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, फिनोटाइप नहीं करना है। मैनी स्टूडेंट्स यहां पर जस्ट गड़बड़ करते हैं, लास्ट लाइन नहीं पढ़ते। जेनेटिक्स क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन चैप्टर के गड़बड़ करके जो है लास्ट लाइन नहीं पढ़ के रॉन्ग कर लेते हैं। वेरी केयरफुल यू हैव टू बी। और जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन कर लेना पहले। रेशियो निकालना है जीनोटाइप की, तो ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है ना। तो ये कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी आएगा। मतलब एक होमोजाइगस टॉल आना चाहिए। आया 1 टॉल होमोजाइगस, बिल्कुल सही है, 1 टॉल होमोजाइगस। 2 हेट्रोजाइगस टॉल है, 2 टॉल हेट्रो यस है, और एक डॉर्फ है यस है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जीनोटाइप पूछा, अगर फिनोटाइप पूछता तो 3:1 लगाते थे, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्यों रॉन्ग हुआ, देखिए फोर्थ ऑप्शन 1 टॉल हेट्रो बोल रहा है। टॉल हेट्रो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2 आ रहे हैं टॉल हेट्रो, नॉट 1 टॉल हेट्रो, 2 टॉल हेट्रो लेना है। दैट्स वाई सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। इसी टाइप में जो है और एक क्वेश्चन करेंगे हम। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन गार्डन पी प्लांट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन गार्डन पी प्लांट round seed shape is dominant. Round seed shape is dominant over wrinkled shape. A pea plant heterozygous. A pea plant heterozygous for round shape, heterozygous for round shape of seed is self कर दिए, इनका सेल्फिंग कर दिए
and 1600 seeds obtained. 1600 seeds produced. How many will have parental phenotype? How many will have parental phenotype? कितने parental phenotype आएंगे यहां पर? How many parental phenotype बताइए. Parental phenotype कितने आएंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहला काम ये कीजिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन आने के बाद, वेदर इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, ये कौन सा क्रॉस है, ये मोनोहाइब्रिड है या डायहाइब्रिड है? जल्दी से सोचिए, वेदर इट इज मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड. डोंट टेक डिसीजन क्विकली, पहले पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, पढ़ के डिसीजन लो. आंसर तो मैं बताऊंगा ही, डिसीजन तो ले लो. गार्डन पी प्लांट राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, ठीक है. ए पी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर राउंड शेप ऑफ सीड इज सेल्फ्ड. मतलब ये मोनोहाइब्रिड पे क्वेश्चन है, ये डायहाइब्रिड का क्वेश्चन नहीं है. आप बोलेंगे सर यहाँ पे राउंड आया तो डायहाइब्रिड ले लेना, नहीं ऐसा नहीं. राउंड आते ही डायहाइब्रिड नहीं लेना आप. डायहाइब्रिड आप कब कंसिडर करेंगे? अगर दो कैरेक्टर हैं तो डायहाइब्रिड लेंगे आप. इफ टू कैरेक्टर्स आर गिवन, दैट टाइम यू हैव टू टेक इट डायहाइब्रिड. इन गार्डन पी प्लांट राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड शेप. ओके, ए पी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर राउंड, हेटेरोजाइगस फॉर राउंड ऐसा लिखूं मैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस फॉर राउंड ऐसे ही लिखना, राइट. सेल्फ एज पर द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखिए एज पर द क्वेश्चन राउंड लेना है मुझे, हेटेरोजाइगस राउंड लिख लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर. सेल्फ करो बोल रहा है, ठीक है, सेल्फिंग करेंगे. अब ये हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यहां पे येलो और रिंकल के बारे में, येलो और ग्रीन के बारे में तो बताया ही नहीं. सिंपल हेटेरोजाइगस राउंड को लेकर सेल्फिंग करना है. चलिए सेल्फिंग कीजिए. कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो गैमेट बनेंगे, इससे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर. तो एक प्लांट आएगा राउंड, कैपिटल आर मतलब राउंड है ना, और एक कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, और एक कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, और एक स्मॉल आर रिंकल. कई बच्चे ये क्वेश्चन को रॉन्ग करने वाले हैं बाय कंसीडरिंग इट एज डायहाइब्रिड क्रॉस. गड़बड़ करके डायहाइब्रिड क्रॉस समझ के करने वाले हैं, लेकिन ये मोनोहाइब्रिड है. अब मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर पैरेंटल फिनोटाइप? पैरेंटल फिनोटाइप, पैरेंट के जैसे कितने हैं? फिनोटाइप में, जीनोटाइप में नहीं, हाँ, सिर्फ फिनोटाइप में. राउंड रहना बस, वो जीनोटाइप नहीं देखना. क्वेश्चन जो दिया वो पैरेंटल, सिर्फ फिनोटाइप पूछा जा रहा है यहां पर. 4 में से कितने पैरेंटल फिनोटाइप हैं? 4 में से कितने पैरेंट के जैसे हैं? 3 हैं. 4 में से 3 पैरेंटल टाइप हैं. 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड. यहां पर भी पेरेंट्स राउंड राउंड, मतलब ऑफस्प्रिंग में 4 में से 3 राउंड हैं. तो 1600 में से कितने रहेंगे? 1600 by 4 into 3 कर दिए. आंसर इज गोइंग टू बी 1200. 1200 इज राइट आंसर. इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखिए, होप यू अंडरस्टूड दिस. चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे, और एक. डोंट वरी, अगर आपका रॉन्ग हो रहा है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सीखना है टाइप्स. अभी तो हम सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं. आगे आगे अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, आपके रॉन्ग होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे प्रैक्टिस के बाद. इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस between
two heterozygous individuals, दो heterozygous individuals लेकर क्रॉस करना है. The number of pure lines, pure homozygous individuals, number of pure homozygous individuals obtained in F1 generation, is प्योर होमोजाइगस कितने आएंगे F1 जनरेशन में. ऑप्शंस भी सुन लीजिए, 2, 4, 6, डी ऑप्शन 8. एज पर द क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, दो हेट्रोजाइगस ले लेंगे. ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो हेट्रोजाइगस ले लेंगे. द नंबर ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड, इसको क्रॉस करके देखेंगे तो कितने प्योर होमोजाइगस आएंगे, होमोजाइगस आएंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी होमोजाइगस. दिस इज होमोजाइगस. कैपिटल टी होमोजाइगस. स्मॉल टी इज आल्सो होमोजाइगस. दो होमोजाइगस हैं, इसलिए आंसर 2 लेना है यहाँ पर. बाकी ये दो हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो हेट्रोजाइगस हैं, वो तो आंसर नहीं ले सकते हम. होमोजाइगस, डोमिनेंट, होमोजाइगस, रेसेसिव इज आल्सो होमोजाइगस. सही है ना. ओके, तो ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए. Mendel worked in which years? Mendel worked in the year. दूसरा क्वेश्चन है, Reginald C. Punnett is from. Reginald C. Punnett was. आप ये दोनों क्वेश्चन देख के परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर नीट में तो ऐसे नहीं आते, लेकिन सरप्राइजिंगली ये दोनों नीट के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है. 2018, 19, 17 में क्वेश्चन आए सो हैं. मेंडल वर्कड इन विच ईयर? 1856 टू 1863. हम ऐसा सोचते हैं कि ईयर नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ रहा है भाई, ईयर पूछ रहा है. और रेजिनाल्ड सी पुन्नेट वाज ए ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, ये भी पूछ चुका है. रेजिनाल्ड सी पुन्नेट का मेन कंट्रीब्यूशन है पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स. ही डेवलप पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स, है ना, रेजिनाल्ड सी पुन्नेट. तो याद रखना है, ही डेवलप पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स. ही इज फ्रॉम ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं. ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुके हैं. To find out all the possible type of genotypes, to find out all the possible types of genotypes, in offsprings, we draw
To find all the possible types of genotypes in offsprings, we draw Punnett square box. हम क्या ड्रॉ करते हैं? Punnett square box E1 by British geneticist, that is Reginald C. Punnett. जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए हम जो है ये बॉक्स ड्रॉ करते हैं, टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप्स फॉर्म्ड. तो देखिए आज के क्लास में हम प्लियोट्रॉफी करें. आफ्टर प्लियोट्रॉफी वी हैव डन सम क्वेश्चंस, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन वी हैव सीन. ये सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिए. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन. ये कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.